सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो आपका मुद्दा आरक्षण है उसको लेकर के जो ऑर्डर आने जा रहा है उससे पहले की तैयारियों को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। जैसे आप सभी लोगों ने विकल्प चुना कि 25 तक नियुक्ति मिलना है, तो कैसे नियुक्ति मिलेगी, ये आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं, इसको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आंसर की प्रकरण के साथियों ने प्रयास किया और अपने लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें स्पष्ट कर ली कि क्या कुछ वैसा कर पाना हमारे साथियों के द्वारा संभव हो सकेगा या ऐसा कर सकेंगे, इन चीज़ों को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे 6800 केस के हाईकोर्ट आर्डर से होंगे अनुमान धराशायी। लगातार अनुमानों का दौर जारी है, जिससे बहुत सारे जो है कई अनुमान ऐसे हैं जो फेल होते भी नजर आ रहे हैं। और बात करेंगे ओबीसी आरक्षण को लेकर के सर्वे पूर्ण अप्रैल मई में चुनाव, और साथ ही साथ आरटीई दरकिनार बेसिक अफसरों के अपने फार्मूले जारी, और इन संविदा कर्मियों को मिलेगा राज्य कर्मियों के समान लाभ। और यूपी नई शिक्षक भर्ती को लेकर के उदासीन रवैया क्यों, और बेसिक की पहली दूसरी कक्षा में एससीईआरटी पाठ्यक्रम। इन सभी जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं इन पर हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आर्डर को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आंसर के प्रकरण में साथियों ने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी चीज़ों को स्पष्ट कर लिया है और उनकी नियुक्ति का जो है कार्यक्रम मार्ग प्रशस्त हो चुका है। पहले भी अवमाननावाद में उनको आर्डर मिल चुका है कि 17 तक उनको नियुक्ति दी जानी चाहिए। हो सकता है कुछ समय लग सकता है, लेकिन उनकी नियुक्ति का रास्ता लगभग साफ हो चुका है और उनकी सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। उसी की तहत अब बात की जा रही है कि जो ऑर्डर डेट आ गई है, ऑर्डर डेट 13 तारीख है, और 13 तारीख में क्या कुछ आने जा रहा है वो अभी तक किसी को स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि ऑर्डर किस हिसाब से आएगा, यानी कितने लोगों को कंसीडर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो साथी कह रहे हैं कि हम 25 तक नियुक्ति ले लेंगे, तो इतनी जल्दी नियुक्ति आसान कैसे नहीं, क्योंकि अगर आप सभी लोग तैयार नहीं होंगे, क्योंकि स्पष्ट रूप से बिना अगर आप लोग तैयार नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो नियुक्त पाना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि नियुक्त के लिए कई सारी चीज़ें अभी भी मार्ग में रोड़े खड़े कर सकती हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को प्रयास यही करना है कि जल्द से जल्द जैसे ही आर्डर आए, जो भी कुछ आर्डर आए उसी के अनुरूप आप सभी लोग तैयारियां करिए। और हो सके अगर धरने की आवश्यकता पड़ती तो आप लोग धरना भी करिए, जिससे आप सभी लोग की नियुक्ति जल्द से जल्द हो सके। क्योंकि जैसा कि हमारे उत्तर कुंजी साथियों ने स्पष्ट रूप से अपने जो है कार्यों में इस शिथिलता को देखते हुए जो प्रदर्शन किया और उनका कार्य आगे बढ़ा, उसी तरीके से भी आप सभी लोगों को देखना है। यानी कुल मिलाकर के हमारे कहने का उद्देश्य यही है कि जितने भी, चाहे वो 6800 चयन सूची से जुड़े हुए साथी हो, चाहे वो ओबीसी आरक्षण की मांग करने वाले साथी हो, सभी लोग एकजुट हो करके इस मामले में जो प्रयास करें कि जल्द से जल्द आर्डर आने के बाद जो भी कुछ आर्डर आता है, अगर उसको चैलेंज कर नहीं किया जाता है तो जल्द से जल्द उस पर अमल किया जाना चाहिए। और आप सभी लोगों को मार्च में ही आपकी ये चीज़ें स्पष्ट की जानी चाहिए। तो ऐसा ही होना चाहिए, इसके लिए आप सभी लोग को प्रयास करना। अब बात करेंगे कि 6800 केस के हाईकोर्ट आर्डर से होंगे अनुमान धराशायी। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कई सारे अनुमान बाहर निकल कर आ रहे हैं। कोई लोग कह रहा है कि यहाँ पर जो है आर्डर में मध्यस्थता की बात की जाएगी, सभी वर्गों को देखा जाएगा। कोई कह रहा है कि केवल याची लाभ को ही दिया जाएगा, कोई कह रहा है कि 6800 को ही किया जाएगा। लेकिन क्या चीज़ें हैं कि 6800 के साथ किन चीज़ों को लेकर के चीज़ें स्पष्ट होगी, क्योंकि केवल 6800 चयन सूची का होना भी स्वाभाविक नहीं लग रहा है। इसके साथ भी कई सारी चीज़ें स्पष्ट, उनको भी देख सकते हैं। हो सकता है कि हाईकोर्ट में जो याची उनको भी कंसीडर कर दिया जाए 6800 चयन सूची के साथ साथ। इन सभी जो मुद्दों को लेकर के जो संभावनाएं हैं आर्डर की, उसमें क्या कुछ होगा, क्या ये अनुमान धराशायी होंगे, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के स्पष्टता। इसी बीच आप सभी लोगों ने देखा कि आप न्यूज 18 के एक पत्रकार हैं चंद्रमणि शुक्ला जी, उनका भी कई दिनों से वो लगातार अपना जो है ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर रहे हैं, और ट्वीट के माध्यम से कई सारे देख सकते हैं आप अनुमान और प्रत्यारोप आरोप लग रहे हैं, और उसको लेकर के कई सारा घमासान भी मच चुका है। और उन्होंने कई सारी चीज़ों को लेकर के भी बात की है। उन्होंने बताया कि आर्डर ऐसा आने जा रहा है कि सभी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो अनुमान है, ये आप सभी लोग 13 तारीख को धराशायी होने जा रहे हैं। और जहां तक हम अपने अनुरूप आप सभी लोग को बता रहे हैं कि 6800 प्लस याचियों में से कुछ याचियों को जो है कंसीडर किए जाने की प्रबल संभावना लग रही है। अन्यत्र कोई भी आर्डर आएगा नहीं, क्योंकि मुद्दा आरक्षण है, तो मुद्दा आरक्षण का ही जो आप सभी लोग को आर्डर देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ गई है, जो कहीं ना कहीं स्केच के साथियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है ओबीसी आरक्षण को लेकर के। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सर्वे लगभग कंप्लीट हो गया है, और जो आर्डर था कोर्ट का कि 31 मार्च तक जो है रिपोर्ट सौंपी जाए, उसको लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि खबर के माध्यम से क्या कुछ आज की खबर में दिखाया गया है।
साथियों, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लिखा गया है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वे का काम पूरा हो गया और आयोग ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को इस पर फैसला होगा। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव के राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी भी नए सिरे से शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने आगामी अप्रैल मई में निकाय चुनाव संभावित मानकर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण विस्तृत कार्यक्रम तय किया है। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कमेटी गठित की गई थी या आयोग गठित किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट जो है कैबिनेट को सौंप दी है और अब जो है जल्द ही आप सभी लोगों के चुनाव की प्रक्रिया का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो साथियों, प्रयास यही रहना चाहिए कि अधिसूचना जारी होने से पहले आप सभी लोगों के लिए ये चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए। यानी आपकी भर्ती में जो भी आपका मामला आगे निस्तारित होने की तरफ है, उसमें जो भी चीज़ें अभी भी उलझी उनको जो है सुलझाने का प्रयास जल्द हो जाना चाहिए। ऑर्डर आने के बाद प्रयास यही रहना चाहिए कि आपका मामला स्पष्ट हो जाए। आरक्षण के नियमों में बदलाव की सिफारिश। लिखा भी गया है कि नगर निकाय चुनाव में पिछड़ी जाति के आरक्षण देने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में कई खामियों का जिक्र किया गया है। आयोग ने आरक्षण प्रक्रिया को फुल प्रूफ बनाने के लिए मौजूदा कानून बदलाव के साथ कई महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की है। 350 पेज की रिपोर्ट में कई ऐसे सीटों का जिक्र है जहाँ 30 साल से आरक्षण बदला ही नहीं गया। इन सीटों को एक ही जाति या श्रेणी के लिए आरक्षित किए जाने का खुलासा किया गया है। यानी जो आप सभी लोग देख सकते हैं, रिपोर्ट सौंपी गई, इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के और बहुत सारी सीटों पर उलट फेर आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं क्या होगा। तय समय सीमा थी कि 22 दिन से पहले रिपोर्ट, तो आपको रिपोर्ट मिल चुकी है। आर्डर के साथ ही आप सभी लोगों की जो है ये चुनाव जो है संपन्न होगा और साथ ही साथ जो हमारे 69 शिक्षक भर्ती के साथ ही अधिसूचना जारी होने से पहले ही ये प्रयास करना है कि आप सभी लोगों के लिए कोई बड़ा आदेश सरकार की तरफ से निकल कर आ जाए कोर्ट की तरफ से। तो 13 मार्च को आपका ऑर्डर आने जा ही रहा है। आरटीई दरकिनार। तबादले के लिए अफसरों का अपना फार्मूला। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों के मनमाने फैसले से परिषदीय स्कूलों के जिले के अंदर तबादले की आज सालों बाद भी पूरी होती नहीं दिख रही है। आरटीई में छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की गई, लेकिन प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से 14 फरवरी 2023 को जारी मनमाने आदेश से शिक्षकों की नींद उड़ गई है। लिखा गया कि आदेश में केवल ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण समायोजन की बात कही गई है जिनकी संख्या कुछ प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 8 और 6 से अधिक है। भले ही उन विद्यालयों में छात्र कम अथवा अधिक हो, फिर भी किसी विषय के शिक्षक का अभाव ही क्यों ना हो। इसके अलावा जिन विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात ठीक, वहां के शिक्षकों के भी स्थानांतरण से वंचित रखा गया है। जबकि आरटी में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में क्रमशः 30 और 35 छात्र छात्राओं के पर एक शिक्षक की उपलब्धता की बात की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अनुपात समानुपात की बात है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला अफसरों के माध्यम से किया जा रहा है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि चयन प्रक्रिया वाले संविदा कर्मियों को राज्य कर्मियों के समान लाभ। लिखा गया, प्रदेश के विभिन्न राजकीय विभागों में चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त होने वाले संविदा कर्मियों को अब राज्य कर्मियों की तरह कई लाभ मिलेंगे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव प्रशांत द्विवेदी ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में वेतन समिति 2016 के तृतीय प्रतिवेदन भाग 4 द्वारा राजकीय विभागों में संविदा कर्मियों के संबंध में दी जाने वाली संतुतियों पर मुख्य सचिव समिति गठित की गई थी। इसकी संतुतियों के आधार पर भुगतान के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया कि जिन कर्मियों की नियुक्ति विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया के तहत की गई है, उन्हें ही यह लाभ मिलेगा। इसके तहत संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों के संबंध में धनराशि, पुनरीक्षित वेतन, मैट्रिक्स में संबंधित पद के लिए निर्धारित मैट्रिक्स लेवल की न्यूनतम राशि और उस पर राज्य कर्मचारियों के लिए समय समय पर देय महंगाई भत्ते की धनराशि को जोड़ते हुए दी जाएगी। यानी बहुत कुछ महत्वपूर्ण है जिनको लाभ मिलने वाला है। उसमें आंगनबाड़ी, आशा बहू, रसोइयों, पीआरडी स्वयं सेवकों, होमगार्ड्स, पंचायत अंकेज समन्वय, मनरेगा, शिक्षा मित्र और यहाँ पर किसान मित्र और यहाँ पर अंकेक्षण समन्वयक बताया आपने, सीजनल संग्रह अमीन, यानी आज सारे बहुत सारों को ये जो है मिलने जा रही है। और इसमें लिखा गया है कि विभाग के करीब 10,000 से ज्यादा कर्मियों को इसका लाभ मिल सकता है। महत्वपूर्ण खबर है और अच्छी खबर कही जाएगी। अब अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पिछले 4 सालों से जो यहाँ पर भर्ती नहीं आई है, यानी यूपी पीआरटी को लेकर के महत्वपूर्ण खबर। लिखा गया, सरकार ने 1,19,000 पदों को भरने में कामयाब हुई। ये आपकी भर्ती कौन सी? सरकार 68,569 भर्ती को अपनी भर्ती बता रही, लेकिन ये पद शिक्षा मित्रों के थे जो सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन रद्द होने के बाद इन्हें भरने थे। यानी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो यह शिक्षा मित्रों को लेकर के जो ये थे पद भरने थे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 30:1 का रेशियो होना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में 1500 से 2000 से अधिक पद रिक्त है, ऐसा कहा गया है हमारे जो साथी हैं राकेश कुमार पांडे जी के द्वारा, और स्पष्ट रूप से ये संज्ञानित है और सही भी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में आरटीई 2019 के अनुसार 1,73,795 प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त है। वहीं लोकसभा में तारांकित प्रश्न के हिसाब से 2,17,483 पद है। इतने पद रिक्त होने के बावजूद प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश की सरकार और आला अधिकारी भी यह साबित करने में परेशान है कि सरकार ने बहुत भर्ती दे दिया है, यानी यहाँ पर बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है और किसी भी तरीके से कोई भर्ती नहीं आ रही है। अब भर्ती में जो रोड़ा है उसको लेकर के हम चीज़ें स्पष्ट करेंगे कि क्या है। तो सबसे बड़ी बात भर्ती में आप सभी लोगों को पता सकता है, अगर पॉइंट टू पॉइंट देखें। पहली बात तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि यूपी टेट होने को लेकर के बात की गई, जबकि यूपी टेट 2021 के बहुत सारे जो है यहाँ पर परीक्षा परिणाम अभी भी डिले हुए हैं और उनको प्रमाण पत्र नहीं मिल सका है, स्पेशली बीएड साथियों को। मामला बीएड वर्सेस बीटीसी के कारण है। इसी के कारण ऐसा उलझने हैं कि क्या प्राइमरी में बीएड रहेगा नहीं रहेगा, इसको लेकर के जो केस है उसमें जैसे ही फाइनल डिसीजन होगा तभी कुछ स्पष्ट हो पाएगा। और सरकार, जैसा कि हम कह रहे हैं, भर्ती दी जाएगी, लेकिन इन्हीं सब मुद्दों के कारण सरकार अभी भी अपने जो है मामले को छुपाने का प्रयास कर रही है। भर्तियां होनी चाहिए, इतने सारे पद खाली है तो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर केंद्र कह रहा है कि 2,17,483 पद है तो पद इतने खाली होंगे, लेकिन सरकार इस पर क्यों संज्ञान नहीं ले रही है? इसके अहम कारण यही है कि यहाँ पर जो है छात्र संगठन इसको लेकर उग्र ना हो पाए और यहाँ पर जो है सावधानी बरतने का प्रयास किया जाए, और इसी को लेकर के जो 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती को जो है सामने करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पहली या दूसरी कक्षा में सत्र 2023-24 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इससे संबंधित तो अन्य 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दिए जाने की संभावना की गई है। लिखा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रसिद्धि विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 तक NCERT पाठ्यक्रम लागू करने के निर्णय से पहले ही चुका है। कैबिनेट बैठक में कई सारी चीज़ों को लेकर के स्पष्टता होगी, लेकिन ये जो अहम चीज़ है इस पर जो है मुहर लगने की प्रबल संभावना है। ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने चर्चा की, और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करेंगे। साथ ही साथ साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण खबरें होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराते रहेंगे, और साथ ही साथ अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को भी हम आपसे रूबरू कराने का प्रयास करते हैं, और आशा करते हैं कि आप वीडियो में को लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और साथियों को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।